बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, तौहीन अदालत का केस इमरान खान के लिए यकीनी तौर पर अभी तक का सबसे बड़ा और मुश्किल केस बना हुआ है। मतलब अभी 8 मुकदमात इमरान खान पर दर्ज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुश्किल केस यही है जिसमें अगर 1 मिनट की भी सजा हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। इस तौहीन अदालत के केस में गवर्नमेंट ने बड़ा ब्लंडर किया है, इंपोर्टेड हुकूमत ने बड़ा ब्लंडर किया है, जिसे आप यूं कह सकते हैं कि ये इमरान खान के लिए वाकई नो बॉल पर छक्का लगा है। अगर गवर्नमेंट वो ब्लंडर ना करती तो इमरान खान के लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा ब्लंडर किया है, इमरान खान के लिए कैसे चीजें आसान हो गई हैं। तो इन्हें अदालत का केस नहीं सिर्फ, इसके अलावा तोशाखाना रेफरेंस और बहुत सारे केसेस जो हैं वो उनके लिए इमरान खान के लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। मैं आपके सामने वो तमाम चीजें जो है ना वो रखने जा रहा हूं। कानूनी माहिरीन इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ वकीलों से बात हुई है, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, मैं सारी तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। देखिए, 8 मुकदमात, लोग कह रहे हैं 6 मुकदमात हैं, ये 8 मुकदमात हैं जो मुख्तलिफ इमरान खान के ऊपर दर्ज हैं। जैसे कि दहशतगर्दी का जो केस है वो इमरान खान के ऊपर दर्ज है, जिसमें आईजी डीआईजी को धमकियां और वो ज़ेबा चौधरी वाला मामला। दूसरा ये तौहीन अदालत वाला मामला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा तोशाखाना केस है। चौथा ममनुआ फंडिंग केस है। फिर 5वां वो बेटी को छुपाने वाला केस है जो कि मैंने आपके सामने कल रखा था। फिर छठा तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला केस है। और 7वां लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी और 8वां दफा 144 की खिलाफ वर्जी। ये 8 मुकदमात हैं जो कुल मिलाकर इमरान खान के ऊपर है। इन्हीं 8 मुकदमात के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब और इंपोर्टेड गवर्नमेंट का यह ख्याल है और सोचने वालों का ख्याल है कि इन 8 मुकदमात में से किसी एक मुकदमे में तो जरूर इमरान खान जो है वो फंस जाएंगे और वो जो है ना वो घर जाएंगे। इनमें भी 2 मुकदमात ऐसे हैं, जैसे कि तौहीन अदालत और तोशाखाना। इन 2 मुकदमात में सबसे ज्यादा उम्मीद थी गवर्नमेंट को कि इन मुकदमात में इमरान खान को सजा हो सकती है और इन्हीं मुकदमात में इमरान खान जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली फिर जब आपको अदालत से सजा हो जाएगी तो फिर आप बेशक वो 1 मिनट की सजा हो, जैसे यूसुफ रजा गिलानी को सजा हुई थी, तो उसके बाद जो है वो आप नाअहल हो जाएंगे। अब जरा सुनिए इस गवर्नमेंट ने किया क्या है और मैं इसे क्यों कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट, देखे ना, जल्दबाजी में जब आप काम करते हैं ना तो फिर ब्लंडर कर बैठते हैं। आज मेरी वकला से बात हुई और खास तौर पर ये मेरी राय नहीं है, ये वकला की राय है। फारूका साहब जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए सबसे बड़ा ब्लंडर तो गवर्नमेंट का ये है जिसमें इमरान खान के लिए आसानी है, वो ये कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और ओवरऑल इंटरनेशनली भी, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक भी, एक जुर्म की सिर्फ 1 सजा होती है, उसकी 2 सजाएं नहीं हो सकती हैं। एक जुर्म की 1 सजा होती है। मिसाल लें, जैसे कि अगर इमरान खान ने डीआईजी और आईजी और जो ज़ेबा चौधरी वाला साहिबा वाला मामला है, मजिस्ट्रेट साहिबा वाला, सॉरी एडिशनल सेशन जज साहिबा वाला, तो ये जो मामला है उस मामले के अंदर जो अगर तौहीन अदालत ने का केस अगर चल रहा है, मिसाल के तौर पे अदालत ने टेकअप कर लिया है केस को और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है क्योंकि ज़ेबा चौधरी वाले मामले के ऊपर वो बात हुई, तो वही केस फिर दहशतगर्दी के तहत नहीं दर्ज हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने यह ब्लंडर किया, इन्होंने यहां पर, इन्हें समझ नहीं आई और इनसे यह गड़बड़ हो गई कि इन्होंने दहशतगर्दी के तहत, जो दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। अब उल्टा या तो फिर तौहीन अदालत का केस खत्म हो या ये पर्चा क्वैश हो। और अगर अदालत ने टेकअप किया है तो वो सबसे पहले ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट के ब्लंडर की वजह से फिर वो ये देखेंगे कि इसको चलाना कहां पर है। मतलब क्या अभी तहरीक इंसाफ के वकला ने जो है ना वो इसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं कि अदालत के सामने ये पॉइंट उठाया जाएगा और अदालत के सामने ये बात रखी जाएगी कि या उसको क्वैश किया जाए, एफआईआर को क्वैश किया जाए, या ये कार्रवाई चले। एक ही तरह की, एक ही नोयत के मुकदमे में जनाब 2 तरफ जो है ना वो कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब यही वो दहशतगर्दी वाला मामला है, वो जो दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा है, इसी में तो इमरान खान को गिरफ्तार करना था। और राना सनाउल्लाह साहब इसी मुकदमे के अंदर तो इंतजार कर रहे थे कि अगर इमरान खान की बेल कैंसिल होती है तो इमरान खान को अदालत के अंदर से जो है ना वो गिरफ्तार किया जाए। अब ऑब्वियसली जल्दबाजी की, ऑब्वियसली ब्लंडर किया, ऑब्वियसली जो है ना वो इमरान खान को जल्दी में पकड़ने की कोशिश की, जिसके तहत जो है ना वो मामला उल्टा पड़ गया। दूसरा सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बात तोशाखाना रेफरेंस की भी है। आज एक दरखास्त खारिज हुई है मोहसिन नवाज रांझा साहब की जानिब से, ये तोशाखाना वाले मामले में ही एडिशनल एक दरखास्त दी गई थी। उस दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि देखें जी, इमरान खान जो है
उन्होंने तोहफे तहाइफ लिए और उनको जहर नहीं किया और फलां नहीं किया, ढिमका नहीं किया। इसके ऊपर जनाब वाला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने ये मौक़िफ़ अपनाया। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हम देख लेते हैं, अगर इमरान खान ने ये जाहिर नहीं किया तो फिर हम देख लेते हैं कि तोशा खाना से किसको घड़ियां मिली, किसको जो है वो गाड़ियां मिली और जो डिक्लेयर नहीं की गई। तो अगर इमरान खान की नाअहली होती है तो फिर उन तमाम रहनुमाओं की जो है ना वो नाअहली होगी जो कि घड़ियां और ये वो सारा कुछ लेते रहे हैं। अब इस मामले के अंदर भी एक कानूनी राय ये भी है कि तोशा खाना वाले मामले में इमरान खान इसलिए नाअहल नहीं हो सकते क्योंकि नाअहली होती है नॉमिनेशन पेपर्स की ऊपर, और जो नॉमिनेशन पेपर 2018 में जमा करवाए थे तब ऑब्वियसली तोशा खाना से उन्हें गिफ्ट ही नहीं मिले थे, और जो नॉमिनेशन पेपर ऑब्वियसली 2022 के बाद में जो है ना वो जमा करवाए जा रहे हैं उसमें उनको डिक्लेयर किया गया है। अब ये नहीं आप कह सकते कि वो जी उनको अपने असासों के अंदर जो है ना वो जाहिर नहीं किया पहले वो एफबीआर वाला, क्योंकि अगर जब भी आपकी नाअहली होनी है तो वो नॉमिनेशन पेपर्स की बुनियाद के ऊपर होनी है। अगर वो असासों वाला मामला है और अगर आप कहते हैं आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए तो उसकी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता है, उसकी कार्रवाई एफबीआर ने करनी है, एफबीआर उसको जो है वो देखेगा। तो लिहाजा ये जो केस है तोशा खाना के वाला केस है, ये भी कहीं जो है ना वो स्टैंड करता हुआ उस तरह से नजर नहीं आता है। बाकी ये अगर आप इन 8 केसेस को उठाकर देखें, मैंने आपको बताया ना, ये देखें दहशतगर्द, तौहीन अदालत, तोशा खाना, ये 3 केसेस के बारे में मैंने आपको बताया, कहीं पे स्टैंड नहीं करते हैं, या तौहीन अदालत चलेगा या दहशतगर्दी चलेगा। तो अगर तौहीन अदालत वाला चलता है तो फिर दहशतगर्दी वाला उठता है, और अगर दहशतगर्दी वाला मुकदमा चलता है जो कि स्टेट की जानिब से, ये किसी शख्स की जानिब से एप्लीकेशन पे नहीं हुआ है, ये भी स्टेट ही जो है ना वो दर्ज करा रही है, तो फिर आप तौहीन अदालत का केस नहीं चलेगा। तो इसके अलावा तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लाउड स्पीकर एक्ट दफा 144 और अपनी बेटी को छुपाने वाले मामलात समेत कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें इमरान खान को जो है ना वो सजा हो सकती है, ये इमरान खान जो है वो यहां पर भुगत सकते हैं। तो एक बात तो जो है ना वो यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कल रात नजम सेठी साहब ने एक बात कही है। नजम सेठी साहब ये फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप के अलावा जो सेकंड टायर लीडरशिप पर भी मुकदमात बनाए जाएंगे ताकि वो इन मुकदमात की ही पैरवी करते रह जाएं और इनका ध्यान इलेक्शंस की तरफ ना जाए। और मुझे समझ नहीं आती कि नजम सेठी साहब इस तरह टीवी के ऊपर बैठकर वो एस्टैब्लिशमेंट की भी बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा भी करते हैं, और वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं देखिए जी जो कुछ करवा रहे हैं वो तो वो करवा रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने और इनके ऊपर कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती है। वो बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं और कोई किसी किस्म की जो है ना वो कार्रवाई इनके खिलाफ हमें जो है ना वो होती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली पर टिल्ट जो है वो हमें नजर आता है, जैसे कि किसी ना किसी तरीके से थोड़ी सी रियायत जो है ना वो दी जाती है इन्हें, और इस वजह से ये थोड़ा सा जो है ना वो बेनिफिट ऑफ डाउट ले जाते हैं, क्योंकि इनकी दोस्तियां जो हैं वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा हैं, और फिर ये नवाज शरीफ साहब के आजकल जो है ना वो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। तो मैंने अब तक जो है ना वो कानूनी राय आपके सामने रख दी है, जो कि ऑब्वियसली ये मेरी राय नहीं है, ये वकला की राय है, सीनियर वकला की राय है जो मैंने आपके सामने रखा है। ये जो 2-3 केसेस हैं इनमें तो किसी तरह से भी जो है ना वो फिर इमरान खान जो है वो फंसते हुए अभी तक ताहाल नजर नहीं आते हैं, और इसमें ऑब्वियसली ब्लंडर गवर्नमेंट का है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।